यहाँ देख लो। यहाँ कहाँ आएगा? स्टार्ट हो गया। अभी नीचे खींच लो, करके रख देना, सेट करके रख देना। स्टार्ट। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो सखी वहाँ चलें जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। चलो सखी वहाँ चलें जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, प्रणाम। दैनंदिन चलने वाली ये सत्संग श्रीधाम वृंदावन से प्रारंभ हुई और अनवरत देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जिस दिन हम उपस्थित होते हैं, जहाँ पर, वहीं से इसका प्रसारण होता है। परंतु उस हर स्थान को हम वृंदावन की तरह देखते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ वृंदावन से हुआ, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ स्थली है। तो हर वो स्थान जहाँ से हम ये सत्संग प्रसारित करते हैं, आपके साथ हम वार्ता करते हैं, उस स्थान को हम वृंदावन की तरह ही अनुभव करते हैं। और यह बात बड़ी प्रचलित है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि जैसी हो सृष्टि वैसी ही निर्मित हो जाती है। वृंदावन में वृंदावन को देखना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वृंदावन में रह के भी वृंदावन को देख पाना और श्री धाम की महिमा को समझ पाना और चेतना के उस स्तर पे रहना, मन वाणी कर्म से श्री धाम के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन होता है। कुछ एक मुट्ठी भर लोग ये कर पाते हैं, बाकी तो आप अगर रहते हैं तो रोज़ ही देखते होंगे, समझते होंगे। और फिर मन में अगर श्री कृष्ण हों, राधा हों, उनका उत्कट प्रेम हो आपके हृदय में, तो हर वो स्थान जहाँ
आप विराजते हैं, जाते हैं, वो श्रीधाम की तरह ही प्रतीत होता है। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, अवध वही हैं जहाँ भगवान श्री राम निवास करते हैं। अयोध्या, अवध। वैसे ही वृंदावन वही है जहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हैं, जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम, शाश्वत प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब उपलब्ध हों जिस स्थान पर। और स्थान का अर्थ केवल यह नहीं है कि ये भौगोलिक स्थान, ये हृदय क्षेत्र है, मस्तिष्क क्षेत्र है, ये शरीर भी एक क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे आप तो जानते ही हैं। तो इस हृदय क्षेत्र में अगर ज्ञान के प्रति, प्रेम के प्रति, शांति के प्रति, आनंद आह्लाद के प्रति, समझ के प्रति, भक्ति, करुणा, वैराग्य, इनके प्रति सम्मान है और इन्हें उपलब्ध होने की चेष्टा है और इन्हें सबसे महत्वपूर्ण मानकर इन्हें ही प्राप्त होने की आकांक्षा है, तो यह निश्चित समझें कि आप जहाँ भी हैं वही वृंदावन है, आप जहाँ भी हैं वही गोकुल है, आप जहाँ भी हैं वही मथुरा है, अयोध्या है, कांची, काशी है। आपके मन, मस्तिष्क, चित्त, हृदय, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, वैराग्य और बोध पर ही निर्भर करता है कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, तीर्थ क्षेत्र, निमिष कहाँ रहते हैं। तो आप जहाँ भी होंगे, पृथ्वी के किसी भी कोने में होंगे, किसी भूभाग में होंगे, तो पृथ्वी का और ब्रह्मांड का कण कण ही परमात्मा है। हर कंकर संकर हैं, तो उनके बिना इस अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पर मौलिक प्रश्न ये है कि 60, 70, 80, 100 साल की जिंदगी जीवन मानी जाती है और इस 100 साल के जीवन को मानने के कारण ही 4 आश्रमों में हमें विभक्त किया गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त। तो उस दृष्टि से अब आयु हमारी थोड़ी क्षीण है। इस कलिकाल में 70, 80, 90 साल जीना मतलब संपूर्ण जीवन जीना है। और यह जीवन कैसा हो? जीवन आह्लाद से भरा हो, प्रसाद से भरा हो, विषाद मुक्त हो, शांति, प्रेम, वैराग्य, इन सब का स्थान आपके हृदय और आपके जीवन में हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी विराट ये दुनिया है, ये संसार है, और इसमें सब अपने अपने अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं और वो प्रयत्न सिर्फ या केवल और केवल शांति की है। या देवी सर्वभूतेषु, अभी नवरात्रा में आप सबों ने सुना होगा, गाया होगा। शांति रूपेण, शांति रूपेण, भ्रांति रूपेण, कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कुल मिलाकर अगर एक जगह पर पिन पॉइंट की जाए पूरे जगत की, द होल वर्ल्ड कि सबकी डिज़ायर्स क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं,
तो आप, मैं और सारी दुनिया इस बात पे सहमत हो जाएगी कि सबके पिन पॉइंट एक हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। चाहे आप लीडर हों, टीचर हों, प्रीचर हों, कंडक्टर हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, कुछ भी हों, आप रशिया में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप अमेरिका में हैं, भूटान में हैं, भारत में हैं, चाइना, पाकिस्तान में हैं, जापान में हैं, यति में हैं, कहीं भी हैं, मनुष्य हैं, आपकी चाहत क्या है? एक और केवल एक, क्या है? आनंद, आनंद और आनंद। अगर 1 to 10 भी कहें तब भी आनंद, 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 आनंद। आनंद में ही शांति, आनंद में ही प्रेम, आनंद में ही सब कुछ समाहित है। अलग से बहुत नाम लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता महसूस नहीं होती। शांति भी हो, प्रेम भी हो, आनंद भी हो, त्याग भी हो। क्या करेंगे त्याग? बिना त्याग के ही अगर मैं पूर्णानंद